नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम अगले हफ्ते के तमाम ट्रिगर्स पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही आपके अभी के बाजार के मोमेंटम के हिसाब से पूरे हफ्ते की आपकी खास रणनीति बनाते हैं। तमाम सेक्टर्स पर एक नजरिया हमारे एक्सपर्ट देते हैं और इसके साथ ही आपके सामने इस पूरे हफ्ते किस तरह का बाजार का रवैया रहा है वो भी सामने रखते हैं। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इस हफ्ते के बाजार को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये पूरा हफ्ता अगर हम देखें, खासतौर पे अहम इंडाइसिस के लेवल पे, तो निफ्टी ने इस हफ्ते लगभग 1% का रिटर्न दिया। निफ्टी बैंक की बात करें जो आज दबाव में नजर आया और हाल एक तरह का करेक्शन, हालांकि जो था वो उम्मीद यही की जा रही थी क्योंकि जिस तरह का शिखर इंडाइसेस ने छुआ था उसके बाद ये करेक्शन लाजमी था, लेकिन निफ्टी बैंक ने इस करेक्शन की वजह से लगभग आप देख सकते हैं 0.34% का ही रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और ये एक्शन आज भी भरपूर नजर आया और यही वजह है कि निफ्टी मिड कैप देखिए 2.25% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी मिड कैप में और 3.25% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप में इस हफ्ते हमको देखने को मिला। अब बात करते हैं कुछ अहम सेक्टर्स की। अगर हम बात करें मेटल काउंटर्स की, निफ्टी मेटल देखिए 1.25% का उछाल, यहां पर 1.25% का रिटर्न निफ्टी मेटल ने दिया। हाल फिलहाल हमने देखा कि कुछ दिन ऐसे थे जब मेटल स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक चल रहे थे और ज्यादा दिन ऐसे थे जब मेटल स्टॉक्स पर दबाव था, उसके बावजूद 1.25% का रिटर्न निफ्टी मेटल ने दिया। निफ्टी रियल्टी एक तरह से कह सकते हैं कि एक कंसिस्टेंसी नजर आई, उसका असर नजर आया। 1% से ज्यादा का उछाल यहां पर नजर आया। इस बार जो लीडरशिप ली वो आईटी ने ली। जैसा हम अपनी हर चर्चा में कह रहे थे, लगातार एक प्रेशर था क्योंकि हम देख चुके थे मेटल हो, फार्मा हो, बैंकिंग स्टॉक हो, सरकारी शेयर्स हो, सरकारी बैंक्स हो, डिफेंस स्टॉक्स हो, कमोबेश जो भी बड़े काउंटर्स थे उन सभी ने लीडरशिप ले ली थी। लेकिन आईटी एक लंबे समय से नहीं चल रहा था, लेकिन जब चला तो देखिए 4.5% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी आईटी में देखने को मिला। निफ्टी ऑटो एक तरह से 0.48% का यहां पर रिटर्न नजर आया। निफ्टी फार्मा एक बार फिर परफॉर्म करता नजर आया, लगभग 3.5% से ज्यादा का उछाल यहां पर हमें देखने को मिला। तो ये तमाम हमने आपके सामने आंकड़े रखे और हम पूरे हफ्ते को अगर हम एक स्कैन करें तो सबसे अच्छी बात इस हफ्ते की ये रही कि बाजार शिखर पर गया। जब करेक्शन की उम्मीद की जा रही थी वो करेक्शन भी देखा। बाजार ने जो अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है उन सब के बावजूद बाजार में खरीदारी का मोमेंटम बना रहा। तमाम हमने देखे। इन सब के बीच में जब मैं ये तमाम आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं तो आप ये भी देखिए कि किसी भी काउंटर में, किसी भी इंडाइसेस में, किसी भी सेक्टर में आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिला। वो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, तमाम बातें हो गई, तमाम आंकड़े भी हमने आपके सामने रख दिए। चर्चा में सबसे पहले मैं शामिल करूंगा हमारे दो खास एक्सपर्ट को। हमारे साथ इस वक्त जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी मौजूद हैं। गौरांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह भी मौजूद हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि तमाम जो आंकड़े रखे, जब इससे पहले हम पिछले कई हफ्ते से जब हम अगले हफ्ते की खास रणनीति बना रहे थे, एक जो चीज कॉमन थी कि कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर जो था वहां पर हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था। यह हफ्ता उस लिहाज से बहुत अच्छा कहा जाएगा। दूसरा, आईटी ने लीडरशिप ली और हमने देखा कि एक लंबे समय से प्रेशर था आईटी पे, हमने पहले भी चर्चा की। उस लीडरशिप को संभालते हुए आईटी ने एक तरह का शानदार रिटर्न दिया इस हफ्ते। अगर हम देखें, अब जाहिर सी बात है कि इतने ऊंचाई पर जब बाजार पहुंच जाता है तो करेक्शन होना लाजमी था, वो हमने देखा भी। अब यहां से बाजार को अगले हफ्ते के लिहाज से, क्योंकि अब हम बजट मोड में ऑलमोस्ट आ जाएंगे, खबरें भी धीरे धीरे छनकर सामने आ ही रही हैं, उसका इंपैक्ट भी हम देख रहे हैं।
अब बाजार को क्या चीजें प्रभावित करेंगी यहां से? देखिए प्रशांत जी, आपने सारे पॉइंट कवर कर लिए। एक पॉइंट मैं यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से निफ्टी ने अपने हाई बनाए थे, अब बारी शायद स्टॉक्स की है, और स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से है कि अगर आज कोई स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं और वो 5% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, तो कोई सरप्राइज नहीं कर रहा। और ये लिस्ट आपके पास बड़ी लंबी आपको दिखाई देगी। पूरे अगर मार्केट को स्कैन करेंगे तो आपको ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो इसी तेजी के साथ बढ़े हैं। अब आगे के ट्रिगर की बात करें तो देखिए, चूंकि इस समय अब वापस से बजट की एक्सपेक्टेशन, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं से रेलवे, डिफेंस और पीएसयूज में एक जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है। और अगला हफ्ता भी इसी ग्रीन तरीके से मुझे लगता है होगा। और अलग सेक्टर्स में जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद डिफेंस और रेलवे तो लीड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो यहां पर और दूसरे और ऐड होंगे वो केमिकल और एग्रीकल्चर, शुगर इंडस्ट्री भी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अगला हफ्ता पूरा पॉजिटिव रहने के ज्यादा चांसेस हैं। चिंता की बात तब शुरू होगी जब 24,100 के नीचे मार्केट क्लोज करने में कामयाब हो। जब तक क्लोज नहीं हो रहा तब तक सब कुछ हरा हरा है। और इस समय बैंक निफ्टी में अगर आज आपने जैसे जिस तरीके से प्रॉफिट देखा है, अगला हफ्ता देखें तो मुझे लगता है कि शायद ये जो अभी प्रॉफिट बुकिंग है ये थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी। 52,500 के जो लेवल्स हैं उन लेवल से वापस से रिवर्सल दिखाई देगा, और 53,500 और 54,000 के टारगेट के लिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सब कुछ अभी तेजी में है। स्टॉक स्पेसिफिक नजर रखिए, और डरने का तो कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि पहले एफआईआई सेल कर रहे थे और उन्होंने अभी अग्रेशन दिखाया और अब वो बाइंग की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़े पिछले 3 दिनों में चेंज हुए हैं वो भी एक ट्रांजिशन दिखाता है कि मार्केट में बुलिशनेस कहीं ना कहीं से ज्यादा बढ़ रही है, और एफआईआईज अब पार्टिसिपेशन कर रहा है। अभी तक तो डोमेस्टिक लेवल पे था। तो मुझे लगता है मार्केट अभी अग्रेसिव तरीके से अप ट्रेंड में रहेगा अगले हफ्ते भी। है। चलिए, तो ये हमने एक तरह से टेक्निकल व्यू ले लिया। गौरांग सर, जरा अपनी पारखी नज़र से बताइए, अब आप बाजार में किन किन सेक्टर्स को एक तरह से देख रहे हैं? और मैं गौरांग सर, लिटरली इस पूरे चर्चा के दौरान जब जब आपसे बातचीत हुई है, तब तक कई बार हमारे मन में भले थोड़ी बहुत शंका रही है, आपके मन में कभी कोई शंका नहीं रही। बाजार ने शायद आपके उस कन्विक्शन को सलाम किया है, मैं ये कहूँगा। और शायद इसी को कहते हैं कि तजुर्बा, अनुभव जो होता है वो अपने आप में बहुत सी चीज़ें, उसको किसी प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर अब आप यहाँ से बाजार को किस तरह से आंक रहे हैं, किन सेक्टर्स पर दांव खेले जाएं? प्रशांत जी, जब मैदान जंग में उतरे हैं तो जीतने का हौसला बुलंद होना चाहिए, ना कि पराजय होने का। और हम अक्सर यही कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से सक्षम है, मजबूत है, और हमारा सुरक्षा कवच जो है हमारे पास, उसको कोई भी भेद नहीं कर सकता है, चाहे वो गोरा आए या कोई और आए। यही विचारधारा से अगर आप मैदान जंग में उतरते हैं तो सामने वाले की पराजय होना निश्चिंत है और आपका विजय होना सुनिश्चित है। और पहले तो आपको, रवि जी को, सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। अ, तो देखिए, 4 जून 2024 जिस दिन नतीजे आए चुनाव के, 21,900 के नीचे हम गए, और अभी हमने 24,400 का एक सर्वोच्च स्तर बनाया एक महीने के दरमियान में। आज 5 जुलाई है और 4 जून को हम 21,900 के नीचे थे, यानी कि 2500 पॉइंट, 2,500 पॉइंट निफ्टी में बढ़ोतरी देखी, जो करीबन 11-12% के आसपास का रिटर्न होता है एक महीने के अंदर। कल जिस प्रकार से बाजार का रुझान था, शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन दिल ढलते ढलते, कारोबार बंद होते होते जो बढ़त थी वो गवा दी। आज उसके विपरीत चाल हुई। आज शुरुआत कमजोर हुई और आखिर के 15 मिनट और आधे घंटे में, 30 मिनट में एक बखूबी ऊपर के तरफ के दायरे, जहां पर जो गिरावट थी आज की पूरी, वो निर्णायक तरीके से हमने पूर्ण कर ली और ऊपर के तरफ जाकर के बंद दिया। हालांकि वेटेड क्लोजिंग जो आया वो थोड़ा बहुत नीचे के तरफ आया होगा शायद, क्योंकि पूरे दिन भर हम नीचे की तरफ कामकाज कर रहे थे, लेकिन रिकवरी देखी। 9 जुलाई या 11 जुलाई के आसपास, यानी कि अगले हफ्ते, इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के
नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और पर्दा उठेगा। टीसीएस पहले आगे कदम बढ़ाएंगे और अपने नतीजों की घोषणा करेंगे और बाकी फिर अन्य कंपनियां अपने नतीजे लेकर के आएगी। तो नतीजों पर ज्यादा ध्यान होगा। आईटी सेक्टर ने बेहतर रुझान दिया है। आपने भी कार्यक्रम की शुरुआत में यही टिप्पणी करी। हमारा भी अनुमान है कि नतीजे अच्छा है और बाकी अन्य क्षेत्र के भी नतीजे अच्छा है। उसके साथ साथ बजट की को लेकर के भी तारीख सुनिश्चित हो जाएगी और फिर बजट को लेकर के भी थोड़ी बहुत आशा है और उमंगे जागेगी। लेकिन कितना वित्त मंत्री जी करते हैं वो तो बजट वाले दिन ही हमें पता चलेगा। तो एक दायराबंद कारोबार होगा। 24,300, माफ कीजिएगा, 24,200 के आसपास नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित बन जाते हैं और अगर वहां पर जाता है बाजार तो खरीदारी की राय होगी। यही सुनिश्चित करें कि आपको अच्छी और सक्षम कंपनियों में निवेश करना है और नजर लंबी अवधि का रखें। कच्चे तेल में थोड़ा बहुत उबाल आया है प्रशांत जी। ये थोड़ा छोटी या मध्यम अवधि के लिए हमें परेशान कर सकता है, लेकिन वहां पर भी हमारा अनुमान है कि ये थोड़ा ठंडा और फीका पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया हमारे दोनों एक्सपर्ट की ओर से आपके सामने आया। चलिए, कहते हैं ना, फेवरेट चीज़ों की ओर बढ़ते हैं और पीएसयू स्टॉक्स ने एक बार फिर से कहते हैं कि अपना दमखम दिखाना शुरू किया है और आज भी हमने देखा कि सरकारी कंपनियों में ज़ोरदार तेज़ी हमें देखने को मिली। ये सरकारी कंपनियों की प्री बजट रैली है या कोई और ट्रिगर्स हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आप देखिए कि बीईएमएल का शेयर एक वक्त पे आज 16% तक भागा था, 10% पर सेटल हुआ। आरवीएनएल 18% तक की तेजी आरवीएनएल में आज हमें देखने को मिली। कोचीन शिपयार्ड, इरकॉन, ये तमाम स्टॉक्स ऐसे थे जो कि आज जबरदस्त तेजी इनमें नजर आई। रवि, जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया उनकी तेजी आज देखिए, कोचीन शिपयार्ड जबरदस्त तेजी नजर आई और सरकारी स्टॉक्स बीच में ही थोड़े मध्यम पड़े थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने, कहते हैं कि 2 कदम पीछे खींचे तो एक बड़ी छलांग भी लगाई। क्या नजरिया बन रहा है आगे के लिए? देखिए, पीएसयूज का कुछ हाल वैसा ही है जैसे अभी सर ने बोला, और मैं तो सर को बहुत सीरियसली फॉलो करता रहता हूं। और उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बोली कि हम हार से नहीं, लेकिन मुझे तो ये समझ में आता है कि गौरांग जी के लिए कि हम नहीं तो और कौन। और वही हाल कुछ पीएसयूज का है कि हम नहीं तो और कौन। और इसी वजह से आपने एनएमडीसी, एनबीसीसी, एचएएल, बीईएमएल, इन सभी में कंटिन्यू रैली देखी है और ये रैली रुकने वाली नहीं है। ये रैली अभी चलेगी आपकी कम से कम लेवल्स को अगर देखें तो लगभग जब तक बजट का पहला हफ्ता नहीं शुरू हो जाता तब तक आपको अभी रैली दिखाई देगी। और रेलवे काउंटर्स में खास तौर से कुछ एक आध दो स्टॉक्स आपको मिस हो रहे होंगे, उनको भी आप हाईलाइट यहां पर रखें, जिसमें कि टेक्स रेल, कॉनकॉर, टेक्स इंफ्रा, इन सब पे भी आपको अभी अग्रेशन दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 20% की रैली एंजॉय कर चुके हैं पिछले 1-2 वीक में इन स्टॉक्स में, तो आपको 30-40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा एक आध डिप मिलता है तो वापस से चढ़ जाएंगे और फिर से चलेंगे। लेकिन बजट तक अभी पीएसयूज में सेल करने की गलती तो बिल्कुल ना करें। प्रॉफिट टेकिंग भी सिर्फ पार्शियली करें। अपवर्ड मोमेंटम में जितने भी पीएसयूज स्टॉक है अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो रेलवे के हों, डिफेंस के हों, पीएसयू बैंक्स हों, उन सब में अभी रैली का मोमेंटम यहां पर बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत जी, स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाते हैं तो पीएसयूज को यहां पर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दीजिए, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने पहले ही ये दिखा दिया है कि जब वो सरकार कंटिन्यू हो रही थी उसके बाद पीएसयूज में जो ड्रॉप आया था वो अचानक से बहुत तेजी से बदला और आज 30 से 35% की रैली यहां पर बन चुकी है और अभी भी यहां से 18 से 20% की रैली दिखा सकती है। तो पीएसयूज को यहां पर फोकस में रखना चाहिए। बिल्कुल। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चूंकि बजट के मद्देनज़र और फिर अगले हफ्ते में बहुत सी और भी चीज़ें आएंगी, जो हमारा कंजम्पशन थीम है, जो हमारा खपत का पूरा क्षेत्र है, उस पर क्या नज़रिया बन रहा है? जाहिर सी बात है कि रूरल कंजम्पशन, रूरल डिमांड बढ़ाने पर कंपनियों का भी फोकस है, सरकार भी चाहती है कि रूरल डिमांड में और ज़्यादा इजाफा हो। ज़रा अपना एक एक्सपर्ट व्यू इस पे दें। तो प्रशांत जी, हमारा देश खपत से चलने वाला देश था और रहेगा। और सबसे सकारात्मक बात हमारी जनसंख्या की यह है कि 35% जो आबादी है, पूर्ण जनसंख्या हमारी, वो युवा आबादी है जिनकी उम्र 30-28 या उसके नीचे है। और वो एक बहुत ही बड़ा कारण है कि खपत बहुत ही सक्षम रूप से
आने वाले भविष्य में वे आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से ये आपको अंदेशा देता है कि कृषि उद्योग बहुत अच्छा करेगा, और जब कृषि उद्योग अच्छा करता है तो हमारे किसान भाई बहन जो है उनके हाथों में जो आमदनी है वो और भी आती है और खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। और आजकल तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट हो रहा है, जिससे एक पैसा भी इधर उधर जाता नहीं है। और साथ में आप अगर तनख्वाह वालों की आप प्रतिशत से आबादी देख ले तो बहुत बड़ा योगदान इनके तरफ से भी आता है। तो अगर बजट में किस तरह की खपत को जोड़ करके कुछ राहत दी जाती है, तो मेरे ख्याल से ये पूर्ण जो खपत वाला क्षेत्र है, जहाँ पर आईटीसी, एचयूएल, मैरिको, डाबर, नेस्ले, ब्रिटानिया, इमामी, जो भी कंपनियां, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंपनी, और इनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और टोटल टर्नओवर जो होता है, यानी कि जो बिक्री का आंकड़ा आता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से आता है। और आज संजोग से जो विकल्प हम देंगे बाद में, वो एफएमसीजी क्षेत्र से ही जुड़ी हुई कंपनी है, उसकी चर्चा हम ठीक है बाद में गौरांग सर, तो वीआईपी सेगमेंट शुरू कर देते हैं, समय कम है हमारे पास। चलते हैं अब वीआईपी सेगमेंट की ओर। तो गौरांग सर, आप ही बता दीजिए पहले, आपकी पिक कौन कौन सी है? और दो विकल्प है। पहला, जैसे हम बता रहे थे प्रशांत जी, मैरिको एफएमसीजी क्षेत्र की एक कंपनी, और पैराशूट एक ऐसा पावरफुल ब्रांड है इनके पास जिसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, बाकी अन्य प्रोडक्ट्स भी है इनके पास। लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 725 तक के लक्ष्यांक निर्धारित कर रहे हैं। और अभी अभी प्रोग्राम की शुरुआत में आप सरकारी कंपनियों का जिक्र कर रहे थे, तो सरकारी कंपनियों में से सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ये दूसरा विकल्प है बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, जहां पर 150 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए। पीएनबी और मैरिको ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को। रवि जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है? देखिए, मेरी पसंद भी पीएसयूज ही है, और चूंकि गौरांग सर ने एफएमसीजी और बैंक कवर कर लिए, तो मैं भी दो कोशिश करता हूं कवर करने की। पहला स्टॉक है भेल, जो कि अग्रेसिव अप ट्रेंड में आया है, और मुझे लगता है कि अभी 335 तक के आंकड़े को छू सकता है। 325 इमीडिएट बेसिस पे टारगेट है, तो इसको यहाँ पर बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 312 का। दूसरा भी उसी तरीके से है, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पीटीसी, 216-217 के लेवल पे यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड टारगेट इसको भी देखते हैं तो 235 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 212 का लेकर चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर है, और अभी अग्रेशन आया है, फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का शुरुआत होने वाला है। तो मुझे लगता है ये दो काउंटर आपके जो है वो आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि आपका, इसके साथ ही गौरांग सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपका डिस्क्लोजर हमें लेना होगा। गौरांग सर, सबसे पहले आप अपना डिस्क्लोजर दें। धन्यवाद फिर से मंच पर आमंत्रित करने के लिए। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। रवि, आपका डिस्क्लोजर। जी बिल्कुल, मेरा भी कोई पर्सनल निवेश नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि और गौरांग जी, एक बार फिर से आप दोनों का, और खास रणनीति सुझाने के लिए, विशेष विश्लेषण करने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि बाजार यहाँ से और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बने। अगले हफ्ते की तैयारी की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।